हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, अनिल, भालू एंड चंदू वेयर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3 31 मार्च और उनका बैलेंस शीट गिवन है। अनिल डेड हो रहा है अक्टूबर 1, 2017। इट वॉज एग्रीड बिटवीन द एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर दैट गुडविल को 2.5 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। रिवैल्यूएशन के लिए पेटेंट आर बी वैल्यूड एट 8,000, मशीनरी को 28,000, बिल्डिंग को 25,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 यानी जब उसकी डेथ हो रही है, टू बी टेकन एज हैविंग accrued at the same rate as the previous year यानी पिछले साल के हिसाब से बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइड एट 10% पर एनम। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू अनिल टू बी पेड इमीडिएटली, उसका जो भी पैसा होगा उसको हम तुरंत हाफ पेड कर देंगे। हमको प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट और अनिल का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, आपका गुडविल। तो गुडविल के लिए बोला है उसने कि 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के 2.5 परचेज ईयर के इक्वल। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 13,000 है, सेकेंड ईयर का 12,000 है एज पर क्वेश्चन, आप लोग के पास क्वेश्चन ऑलरेडी है। थर्ड ईयर का प्रॉफिट 20,000 है, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 15,000 है डिवाइडेड बाई 4। तो एवरेज प्रॉफिट जो आएगा आपका वो आ जाएगा 15,000। नाउ गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 ईयर परचेज इक्वल, तो 15,000 इंटू 2.5। नाउ गुडविल उसका कितना आ जाएगा 37,500। अब 25,700 तो फर्म की गुडविल हो गई। तो अनिल की गुडविल कितनी हो जाएगी, तो अनिल की गुडविल 37,500 टोटल गुडविल है फर्म की, उसका जो शेयर है 5/10 है। तो 5/10 तो कितना आ जाएगा, वो 18,750 आ जाएगा। अब बारी आती है इस 18,1500 को बेयर करने की। तो बेयर कौन करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर। तो उनका जो ओल्ड रेशियो है तीनों पार्टनर का, किस किस का, अनिल, भानु और चंदू, यानी कि ए, बी और सी। तो ये क्या रेशियो है, 5:3:2 है। अनिल इसमें से, अनिल की डेथ हो गई, तो अब ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो न्यू रेशियो में जब हम बात करेंगे तो भानु और चंदू का रेशियो कितना आ जाएगा 3:2। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो में तो एज यूजुअल जो ये रेशियो है आपका गेनिंग रेशियो 3:2 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब आपका ए जो जा रहा है, हाँ, तो उनका जो गेनिंग रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा। अब अनिल तो जा रहा है, तो बी का शेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल गुडविल कितना है 18,750, बी कितना बेयर करेगा 3/5, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 18,750। इसी तरह से सी का शेयर 18,750 इंटू 2/5, तो इसका शेयर आ जाएगा 7,500 और इसका आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन करेंगे 11,250। तो ये तो बात हो गई गुडविल की। अब बारी आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट जो है आपका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 15,000 का है। तो 6 मंथ, ये जब डेथ हो रही है तो इसकी डेथ हो रही है अक्टूबर में, तो अप्रैल से सितंबर तक आपके 6 मंथ होते हैं। तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो सबसे पहले मैं टोटल फर्म की प्रॉफिट निकालूंगा। तो 15,000 इंटू 6 मंथ का जो आएगा इंटू 6/12, तो वो आ जाएगा 7,500। अब ए का जब शेयर निकालूंगा मैं तो कैसे निकालूंगा, 7,500 जो प्रॉफिट है वो तो 6 मंथ का फर्म का है, उसका शेयर कितना आएगा 5/10 यानी उसका जो हिस्सा है तो वो कितना आ जाएगा 3,750। तो ये कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, ए का, क्योंकि उसमें भी ये भी दिया गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको पे करना है।
तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसका जो कैपिटल है वो 30,000 का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%, कितने महीने का 6 मंथ का। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,500। तो ये हमारा वर्किंग नोट प्रिपेयर हो गया। इसके बाद हम लोग जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो अगेन उसके लिए वही फॉर्मेट, डीआर साइड में सारी लॉसेस, सीआर साइड में सारी गेन। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, एडजस्टमेंट में। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि पेटेंट्स आर वैल्यूड 8,000, बुक में पेटेंट की वैल्यू 11,000 दिया है, दैट मीन्स आपको लॉस हो रहा है। टू पेटेंट कितने का लॉस हो गया आपको, 3,000 का लॉस हो गया। इसी तरह से आपके उसने आपको और क्या बताया है, मशीनरी को 28,000, बुक वैल्यू जो दी है 30,000, तो मशीनरी में भी कितने का लॉस हो रहा है उसको, 2,000 का लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद आपको बिल्डिंग दिया है 25,000, तो बिल्डिंग की कीमत वहाँ 20,000 दिया है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे बिल्डिंग में गेन हो रहा है, कितने का हो रहा है, 5,000 का हो रहा है। तो बोथ साइड यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यानी उसको ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। तो इस तरह से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम बना सकते हैं अनिल का कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सभी पार्टनर का एक साथ बना रहे थे, यहाँ पे इंडिविजुअल बन रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस। तो ये क्या है आपका, उसका कैपिटल है जो क्वेश्चन में गिवन है। कितना दिया गया है, 30,000 दिया गया है। इसके बाद रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड भी उसका शेयर मिलेगा। जैसे बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दिया है 6,000, तो अनिल का जो शेयर है 6,000 का 2/10 कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2/10 कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आ जाएगा आपका कितना, 3,000 रुपीज़। तो ये भी सीआर साइड में चला गया। इसके बाद आपके पास आ जाएगा इनका जो गुडविल है, कौन कौन दे रहे हैं, भानु और चंदू। इनने जो गुडविल बेयर किया, एक ने किया 11,250 और दूसरे ने किया 7,500। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने वहाँ कैलकुलेट किया था हाफ ईयर का, तो वो कितना है 3,750 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी हमने पीछे वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था 1,500। अब इसको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 57,000 और यही उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 57,500। तो इस तरह से किसी भी पार्टनर के डेथ होने पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसके साथ में हम उसकी एज पर क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम वर्किंग नोट भी प्रिपेयर कर लेते हैं और इस तरह से हमारा ये चीज़ें बन जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट देखेंगे और उसका लोन अकाउंट देखेंगे। थैंक यू।